हेलो डिवाइन सोल्स, आज जानेंगे हम 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या की साधना खासकर गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। वैसे तो 4 नवरात्रि होती है, मगर जो लोगों की जानकारी में है वो प्रमुख रूप से 2 नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना या जो महाकाली की विशेष साधना करना चाहते हैं वे लोग इस गुप्त नवरात्रों को करते हैं। गुप्त नवरात्रों का क्या प्रावधान है? गुप्त नवरात्रों में आप जो भी मंत्र साधना करते हैं वह किसी से शेयर नहीं किया जाता। जो भी मंत्र जाप आप करते हैं उसे आप अपने तक ही रहिए। किसी को भी यह जानकारी नहीं दीजिए कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप कोई साधना कर रहे हैं, या आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। तभी आपको अपनी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज सर्वप्रथम हम जानेंगे माँ काली के बारे में। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी कालतत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली की समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्निलित तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कलिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रागट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रागट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिवजी ने नारद से पूछा कि माता कहाँ हैं? नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनके देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उसमें से छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रागट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद हैं। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रद है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय हो जाती है। कजल के पहाड़ के समान दिग्वशना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को
कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदृष्टि किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम, पुरस्चारण करने से भगवती काली प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। वैसे तो लोग माँ काली की साधना बहुत ही भावपूर्वक करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, मगर कई लोग महाकाली के रूप से डरते हैं कि वो क्रोधित होकर बहुत ही भयावह रूप में आ जाती है। पर महाकाली जो हैं वो सिर्फ नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रागट्य हुई थी। वो उनका भयंकर रूप सिर्फ नकारात्मकता को, जो बुराई है, जो गलतियां हैं, उनके लिए उनका क्रोध रूप होता है। अगर आप हृदय से उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो उनके जैसा ममतामयी दुनिया में कोई नहीं है। जब आप उनसे प्यार करने लगोगे तो आपके मन में उनके लिए प्यार उमड़ पड़ेगा। उनकी ममता जो है आपको दिखने लगेगी कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। एक बार उनसे भक्ति करके तो देखिए, उनके साथ जुड़ के तो देखिए। तो ये थी सारी जानकारी माँ काली के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी माँ काली की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे की और देवियों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर। आप सबके साथ प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आप सभी की आभारी हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। अपना साथ और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।